यूपी के मेरठ का सौरभ हत्याकांड 54 दिन बाद कोर्ट में दाखिल हुई 1400 पन्नों की चार्जशीट। लव अफेयर में हत्या का बड़ा खुलासा। मेरठ के बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड, जिसमें पुलिस ने 54 दिन की गहन जांच के बाद लगभग 1400 पन्नों की चार्जशीट आज कोर्ट में पेश की है। इस चार्जशीट में हत्याकांड की साजिश, कत्ल के सबूत और 36 गवाहों के बयान शामिल हैं, जो इस जघन्य अपराध की परतें खोलते हैं। चार्जशीट में साफ तौर पर कहा गया है कि सौरभ की हत्या तंत्र मंत्र से जुड़ी नहीं थी, बल्कि एक लव अफेयर के चलते अंजाम दी गई थी। ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी, जो चार्जशीट को कोर्ट नंबर 4 की एडिशनल जज अनुज कुमार ठाकुर के सामने उन्होंने पेश किया, और जिसके बाद इस मामले में आगे की सुनवाई शुरू होगी। हत्याकांड का वो खौफनाक मंजर। 18 मार्च 2025 को मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र के इंदिरा नगर में मर्चेंट नेवी में कार्यरत सौरभ राजपूत की निर्मम हत्या का खुलासा हुआ था। सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और मुस्कान का प्रेमी साहिल शुक्ला दोनों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस जांच के अनुसार मुस्कान ने सौरभ को बेहोशी की दवा देकर पहले बेहोश किया, फिर साहिल के साथ मिलकर चाकू से वार करके हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों ने सौरभ के शव को टुकड़ों में काटा और एक नीले प्लास्टिक के ड्रम में सीमेंट और रेत के घोल के साथ सील कर दिया। चार्जशीट में यह भी खुलासा हुआ कि हत्यारों ने पहले सौरभ की लाश को सूटकेस में पैक करने की योजना बनाई थी। जांच के दौरान पुलिस को एक सूटकेस में खून के धब्बे और एक हड्डी का टुकड़ा मिला, जो इस योजना की पुष्टि करता है। हालांकि सूटकेस में लाश पैक करने की कोशिश इनकी नाकाम रही, जिसके बाद 4 मार्च को मुस्कान ने बाजार से ड्रम और सीमेंट खरीदा। इसके बाद शव के टुकड़ों को ड्रम में डालकर सीमेंट से जमा दिया। हत्या के सबूत मिटाने के लिए चाकू, उस्तरा और खून से सनी चादर को भी इन्होंने ड्रम और बेड बॉक्स में छिपा दिया। लव अफेयर और साजिश की ये कहानी, जहां पुलिस की चार्जशीट में सौरभ की हत्या के पीछे लव अफेयर को एक मुख्य मकसद बताया गया है। सौरभ और मुस्कान की शादी 2016 में प्रेम विवाह के रूप में हुई थी, लेकिन सौरभ की लंदन में नौकरी के कारण ज़्यादातर समय वो लंदन में ही रहता था, और इस दौरान मुस्कान की नज़दीक या पड़ोस में रहने वाले साहिल शुक्ला से बढ़ती हैं। दोनों बचपन में एक ही स्कूल में पढ़े थे और 8वीं कक्षा तक सहपाठी रहे थे। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि नवंबर 2023 से ही मुस्कान और साहिल सौरभ की हत्या की साजिश रच रहे थे, और इस घटना को आखिरकार ये 2025 में अंजाम भी देते हैं। मुस्कान ने सौरभ को 25 फरवरी 2025 को उसके जन्मदिन के दिन मारने की योजना बनाई थी, लेकिन ये योजना विफल रही। इसलिए बताते हैं कि इन्होंने प्रयास बहुत पहले से शुरू कर दिया था। इसके बाद 3 मार्च की रात को हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हत्या के बाद दोनों ने न सिर्फ शव को ठिकाने लगाया, बल्कि 4 से 17 मार्च तक शिमला, मनाली और कसौली की दोनों ने सैर भी की। कैब ड्राइवर अजय सिंह ने पुलिस को बताया कि उसने मुस्कान और साहिल को इन जगहों पर घुमाया था। चार्जशीट में दाखिल बयान और सबूत पुलिस ने चार्जशीट तैयार करने के लिए 40 दिन का लक्ष्य रखा, लेकिन गहन जांच के कारण इसमें 54 दिन पुलिस को लगे। चार्जशीट में पुलिस ने मुस्कान और साहिल के बयान भी लिए हैं। दोनों ने सौरभ की हत्या की साजिश की बात कबूल की है। पुलिस ने मुस्कान के परिवार में मां कविता रस्तोगी और उसके पिता प्रमोद रस्तोगी, मुस्कान के भाई बहनों से भी बयान लिए हैं। सौरभ के परिजन, जिसमें माता पिता, सौरभ का भाई राहुल उर्फ बबलू के बयान, जिन्होंने मुस्कान और साहिल पर हत्या का आरोप लगाया था। कैब ड्राइवर अजय सिंह, उषा मेडिकल स्टोर के संचालक अमित कौशिक, जहां से बेहोशी की दवा खरीदी गई, चाकू विक्रेता सिंगल बर्तन भंडार के संचालक, घंटाघर पर ड्रम विक्रेता सिराजुद्दीन अहमद और शारदा रोड पर नेशनल सीमेंट दुकान के संचालक से बयान लिए गए। पुलिस ने फोरेंसिक और साइबर सेल की मदद से सबूत जुटाया, जिसमें खून से सना सूटकेस, ड्रम, चाकू और मोबाइल डाटा शामिल है। चार्जशीट में यह भी उल्लेख है कि हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने नशे में मस्ती की, यानी कि इनको इस बात का कोई पछतावा नहीं था कि किस तरह से बेरहमी से उन्होंने सौरभ को मार दिया है। ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी ने चार्जशीट को कोर्ट में दाखिल तो कर दिया है। अब एडिशनल जज अनुज कुमार ठाकुर के सामने बयान दर्ज कराए। पुलिस ने दावा किया कि चार्जशीट को मजबूत और पुख्ता बनाया गया है, ताकि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। इस मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं होने के बावजूद भी पुलिस को न्याय दिलाना था, तो पुलिस ने परिस्थिति जन्य साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर केस को मजबूत किया है।
चार्जशीट दाखिल होने के बीच ये खुलासा हुआ कि मुस्कान प्रेग्नेंट है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि ये बच्चा सौरभ का है या फिर साहिल का। भाई राहुल ने कहा हम सौरभ के भाई की मुस्कान के डीएनए टेस्ट के बाद अगर ये बच्चा सौरभ का होता है तो उसे गोद लेंगे। जेल प्रशासन ने मुस्कान को महिला बैरक में सुरक्षित रखा है और उसका समय समय पर मेडिकल जाँच भी करवाई जा रही है। ये केस रेयर ऑफ रेयरिस्ट बताया गया है, जिसमें आरोपी को फांसी की सजा भी हो सकती है। देखने वाली बात ये होगी कि मेरठ के इस सौरभ हत्याकांड के इन दोनों आरोपियों को आने वाले समय में किस तरह की सजा है वो मिलने वाली है, क्योंकि जेल के अंदर तो दोनों ही है। मैं ममता आप सभी के साथ द घटक से, धन्यवाद।